तो उसका फायदा उठाता है। 50 लाख लोग किस बात से फॉलो कर रहे हैं, बस ये समझा दो। उसका कोई भी सैंपल ले जाओ, कुछ भी निकले, मैं 15 लाख रुपए सेम टाइम में दे दूंगा। गाइज वेलकम टू द चैनल येट अगेन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी ले आया हूं जिसको देखकर कुछ बंदे डर जाते हैं, कुछ बंदों का दिल दहल जाता है और कुछ बंदे मेरे ऐसे होते हैं जो मोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा लगता है यार ये बंदा बहुत तगड़ा है। सो वी हैव मिस्टर नितेश सोनी सर ऑन आवर चैनल। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया आकाश भाई, आप बताओ। आप बहुत अच्छा, और आपसे मिलके इन पर्सन मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं आपको 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। अरे थैंक यू। और जिस दिन आपका फॉलो बैक आया था ना, और मैं ऐसा लग रहा था वो नितेश सोनी ने मुझे फॉलो कर दिया, अब मेरे ऊपर भी रील बन जाएगी, मैं ऐसा हो गया था। तो जब आपने अप्रिशिएट किया मेरे को तो मैं तो ऐसे हो गया था। एक्चुअली क्या, मैं रात को स्क्रॉल कर रहा था अकाउंट बैठे बैठे, तो आपकी एक वीडियो थी फ्लेक्सिबल डाइट को लेके। हाँ जी। जिसमें आप खा भी रहे थे और आपके एक्सप्रेशन भी अच्छे थे। मतलब एक होता ना कि दुनिया को समझाना। तो मैंने यार ये नया बंदा कौन आ गया, मैंने नहीं जानता था। मैं बहुत कम स्क्रॉल करता हूँ, मैं मैक्सिमम स्क्रॉल करता ही नहीं हूँ। मैं ये रोस्टिंग वाले होते हैं जैसे कैरी मिनाटी हो गया, इनको देखना पसंद, क्योंकि ये ना स्ट्रेस आउट कर देते हैं माइंड को। क्योंकि मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ, मैं दूर रहता हूँ इन चीजों से। तो एक दिन आपकी वीडियो आ गई सामने, मैं ये नया बंदा कौन आया यार, बहुत जवान दिख रहा है यार। मैं अकाउंट में गया, फिर मैंने अकाउंट में देखा, मैं 15-20 मिनट स्क्रॉल किया मैंने। मेरे को मजा आया देख, एक होता ना भी कनेक्टिंग बन रही है। तो पहला इंप्रेशन सही था कि पहले बहुत अच्छा था। मतलब आपका इंप्रेशन वही होता है कि जब आपकी कोई एक वीडियो देखिए, जैसे आज लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे अकाउंट में आते ही आते हैं, चाहे वो फॉलो करे या नहीं करे वो मैटर नहीं करता, वो मेरे अकाउंट में आएंगे फोर श्योर आके देख के जाएंगे। वही आपके साथ हो। मैंने देखा यार बंदा तो बहुत सही दिखा रहा है यार। फिर मैं देखता गया, फिर मैं कहा बंदा भी प्योर नेचुरल है। हाँ। क्योंकि बॉडी की मेहनत बता देती है मैं कितना नेचुरल बंदा है। मैं यार ये बंदा डिजर्व करता है। तो आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी? हाँ, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। मैं कहा बंदा डिजर्व करता है। फिर मैंने रात को सो गया था शायद मैं। फिर उसके बाद 1.5-2 महीने की बात है शायद, मैंने आगे बढ़ के मैसेज किया था। आपने मैसेज किया था वो मार्च में? हाँ, मैंने आगे बढ़ के मैसेज किया था। मैं कहा आप बहुत अच्छा काम करो, मजा आ गया अकाउंट देख के यार। फिर उसके मतलब 3-4 महीने बाद मैंने लाइव में लिया था आपको शायद। मैं बताता हूँ। तो सर का मार्च में मैसेज आया था, तब मैं ट्रैवल कर रहा था, ऋषिकेश में था मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो इनका मैसेज आया कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो और मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा जब मैं दिल्ली आऊँगा। तो पहले तो मैं प्रोसेस नहीं कर पाया कि इस बंदे को मैं बढ़िया भी लग गया और इस इंसान को मुझसे मिलना भी है। वाओ, मतलब वो इंसान जिससे दुनिया मरी जा रही है मिलने के लिए कि सर एक बार आपके जिम आके मिलना चाहते हैं, और जिसके लिए ये सुनने के लिए उनके मुंह से कि भाई तू बहुत बढ़िया कर रहा है, दुनिया मरी जा रही है, वो बंदा खुद से मेरे को बोल रहा था। मैं निकी को दिखा रहा है, मैंने सारी चैट ना अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाई कि यार ये क्या हो रहा है। और फिर एकदम से आपको मैसेज आया कि मैं जब भी दिल्ली आता हूँ, मैं ललित में रुकता हूँ, तो मैं आपसे मिलूंगा। फिर उसके बाद एक बार लाइव थे सर, तो मैं इनका हमेशा लाइव देखता हूँ तब से। जब आप सुबह का टाइम था शायद 8:30-9 का टाइम था, मेरे को याद है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। हाँ। तो मैंने खुद से चेक करा था लाइव में कौन, मेरे को आप दिख गए। मैं आज बंदे को, आप अभी तक इंडिया के, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, इंडिया के फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जो मेरी लाइव पे आए हो, और इंडिया के फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जिसको मैंने आगे बढ़ के मैसेज किया। मेरा मैसेज नहीं जाता किसी को, मेरा मैसेज आज तक नहीं किया, ना ही कोई एक स्क्रीनशॉट दिखा दे। इवन तरुण गिल का भी आगे बढ़ के मेरे को मैसेज आया था कि हाय नितेश भाई, मुझे आपका पॉडकास्ट करना है, आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने नहीं मैसेज किया था, बट जो आपको देखा मजा आया। मतलब एक वाइब्स होते हैं ना यार कि ये बंदा कुछ करेगा। या मैं देखता था हेल्थ बाय किलो कबीर ग्रोवर। हाँ, कबीर ग्रोवर, उनसे भी मेरी बहुत बात होती थी। उन्होंने एक बार मेरे को वीडियो बनाया था। अच्छा। तो वीडियो बनाया था, अच्छी बनाई थी, पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी। बट उन्होंने जब खुद ट्राई किया, वो पता लग गया यार ये बंदा सही बता रहा है। तो उनका खुद मेरे पास मैसेज आया था, नितेश भाई यू आर डूइंग टू गुड यार। तो कबीर भाई आप भी लकी हो। मैंने वीडियो में डाला था ना अभी जो रील, मैंने क्लियर डाला हेल्थ बाय किलो को। मैं यार बंदे में आप कंटेंट बनाते हो, मेहनत कितनी करते हो ना। कबीर करता है, कबीर दुनिया का ऐसा कचरा उठा के लेके आता है जो वाकई में लोग यूज नहीं करें। आप लोगों को बताते हो कि आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे बाजार में हो, मार्केट में हो, कहीं भी आप अपनी डाइट कर सकते हो, कैसे खा सकते हो, मायने रखता है आप कर कैसे रहे हो। बट अब लोगों को वो चीज नहीं समझ आती। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, अभी तक 5 मिथ क्लियर नहीं हुए हैं। सोया चिप्स खानी है नहीं खानी, इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। दूसरी, जिम से हाइट रुकती है नहीं रुकती, किटेन लेना है नहीं लेना। 3 तो ये मैं कह रहा हूँ डेली 1000 मैसेज है। चौथा सबसे बड़ी मेन बात क्या है, सर अगर हम जिम करेंगे बाद में मसल खत्म हो जाएंगे। फिटनेस को क्या एक राउंड सर्किल बना रखे। सही। अब ये यहीं से शुरू होती है, यहाँ आती है सोया चंक्स, यहाँ आती है हाइट, यहाँ आता है किटेन, यहाँ आता है सस्ता प्रोटीन, यहाँ आ गई वो मसल गेन, खत्म। उसके अलावा फिटनेस है ही नहीं। फ्रीडम तो फील ही नहीं किया किसी ने कि मजा आएगा, जिम जाएंगे, एक लाइफस्टाइल बनेगा। जिम में जाते हैं ना लोग, मैं खुद बोलता हूँ मेरे बच्चों को, मगर जिम में आओ ना, लगे कोई आया है।
आज मैं किसी जिम में जाता हूँ, लोग देखते हैं मेरा वर्कआउट, यार बंदा कैसे वेट मार रहा है, मजाक बना दिया वेट का। मतलब 40 किलो का डंबल, 50 किलो का डंबल मजाक है इसके लिए। हमने खुद देखा है, आपका वो एक स्टूडेंट भी है 72 kgs का, जिसको वो 210 किलो की स्क्वाट मारी। हाँ, 210 किलो। अब उसमें इतने नेगेटिव मैसेज आए मेरे पास। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने 200 किलो वेट उठा रखा है, मैं ऐसे बोलूँ आकाश एक लगा दे यार, आकाश मैं देगी दी वो, आकाश प्लीज यार, आकाश तेरे को धरती माता की कसम एक लगा दे, लगा पाएगा? मैं कहूँगा जाओ सर यार, मैं मरुआ कान में उठा दो, अपने आप आ जाएगी, टोन चेंज होगी ना। अब इस टोन से अपने मैं मारूंगा, बाहर निकाल दो जिम से, अपने आप रह पाता है। अब लोगों को ये चीज मुझे नहीं पता क्यों समझ नहीं आती। अब एक एग्जांपल देता हूँ, अपने जब छोटे से होते थे, शायद आपके टाइम में नहीं होता, आप मेरे से छोटे हो, हमारे टाइम में कांच गोली खेलना, पतंग उड़ाना और गुल्ली डंडा खेलना स्कूल में मना होता था, स्कूल के बाहर मना होता था। अब ये सोचो स्कूल वाले बाहर से क्यों मना करते थे? क्योंकि गिल्ली डंडा जब भी खेलते किसी की आंख फूट सकती थी। कांच गोली बच्चा गोली खा जाता था, गड्ढे में अटक जाती थी, बच्चों को पता नहीं होता था। पतंग उड़ाना, छत से बच्चा गिर जाता था, टीचर वो होते थे। आजकल टीचर है ही नहीं ऐसे। गुरु का मीन क्या है? सब लोग जॉब कर रहे हैं बस अपनी। गुरु का मीन क्या है? गुरु का मीन है आपकी बॉडी नहीं बनाना, आपका कैरेक्टर बनाना, दिमाग का थिंकिंग स्टाइल चेंज कर देना, कैरेक्टर बनाना आपका। भी आप जहां 4 लोग खड़े हो ना, तो लगे कि बंदा पर्सनैलिटी खड़ा है। आप जिम करो, गुरु आजकल गुरु कैसे हैं? दोपहर में वर्कआउट किया, चल शाम को सुट्टा मारते हैं यार। हाँ, दोस्त बने फिर रहे हैं साथ में, सुट्टा मारते हैं। मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने मेरे कितने क्लाइंट आए, कितने स्टूडेंट आए, मैंने किसी के साथ आज बैठे चाय का पानी नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया मैंने किसी के साथ बैठ के। वो बाउंड्री मेंटेन। कितने बच्चे आते हैं, सर आज आ जाओ, मैं नहीं बेटा, आपके घर पे फंक्शन है, हाँ ऐसे कुछ लाना यही ला दे, मैं घर पे नहीं आऊंगा। अगर आपका फंक्शन है, कुछ ईद में भी लोग मेरे लिए लेके आते हैं, मीठा लेके आते हैं, सेवैयां लेके आते हैं, अपने बर्फीज लेके आते, मैं घर नहीं आऊंगा बेटा, आप यही ला दो, मैं खा लूँ। और जो आपने उसके साथ किया है, उस इंसान के साथ जो आपका स्टूडेंट है, हाँ। कि अगर ऐसे इंसान मेरे को बोलेगा ना कि चल मारूंगा तेरे, तो एक ना नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो मेरे अंदर से सर की आवाज आएगी कि चल इसको खत्म कर दे। आज तक किसी को नहीं पता, आज मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, वो बच्चा मेरी जिम में ट्रेनर है, ठीक है, उसका मोबाइल रिचार्ज तक लेके उसके पैरों की सॉक्स तक मैं देता हूँ। बताया था आपने। लोग बोलते हैं तू उसका फायदा उठाता है, तू उसका ये करता है, तू उसका वो करता है। उसका सुबह से लेके यहां तक, उठने से लेके पानी तक और रात तक सोने तक का दूध 8 महीने से मैं देता हूँ, और वो 4 जनों जितना अकेला खाता है, और उसके बराबर खुराक खा के दिखा दे कोई, और कोई नेचुरल नहीं लगता वो देखने में, कोई कह दे, और उसका कोई भी सैंपल ले जाओ, कुछ भी निकले मैं 15 लाख रुपए सेम टाइम पे दे दूंगा, पर नहीं निकले तो मैं सेम टाइम पे पिटाई करूंगा उसकी लाइफ। दोनों कंडीशन है मेरी। तो देखो भाई, पैसे कमाने का मौका है, आप जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पिटाई मिल जाएगी सर की, उसके बाद तुम जिंदा बचे। लाइव पिटाई के लिए चैनल पे डालूं, ताकि जो लाखों लोग हैं ना जो बोलते हैं नेचुरल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको समझ आ जाए। उस बच्चे का वर्कआउट तो देखो यार, एक उस फोन में उसकी चेस्ट कांपती है जब वो वर्कआउट करता है। यहाँ पे मैं डालूंगा, वो मेरे को दिखाना वीडियो उसकी, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ दिखाई दो एक, फिर उसमें मैं डालूंगा। जब वो वर्कआउट बनाता है ना अपना, उसकी लिटरली चेस्ट कांपती है। आप लोगों को पता नहीं चेस्ट का पंप क्या होता है? जो मसल में शॉक आता है ना, और जब मसल में स्टिमुलस मिलता है और वो कांपती है, उसके बाद ही मसल अडैप्ट करके ग्रो करती है। सिर्फ 17 ईयर ओल्ड है, वो कहता है ना मालिक कहीं कमी छोड़ता है तो मालिक कहीं कमी पूरी करता है। ये रील देखी थी मैंने, और ये बहुत तगड़ी बात बोली थी। मालिक ने पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक ने नाम नहीं दिया, मालिक ने ऐसे जेनेटिक्स डाल दिए कि तू मेहनत कर दे, मैं तेरे को आसमान दिखा दूंगा, और ऐसा गुरु भी दिया, और मालिक ने सब जोड़ दिया। मैं कुछ नहीं होता, वो करवाता है, मेरे थ्रू जरिया है बच्चा। सही बात है। अब ये बच्चा कामयाब हो जाए, मेरे को और क्या चाहिए? मैं इसको इतना बोलता हूँ, मैं तू जिस दिन कामयाब होगा ना, मेरे को तू यहाँ चाहिए ही नहीं, मेरे को तो ऐसा चाहिए कि लोग खड़े हो ना कि और अरुण आ गया यार, अरे अरुण आ गया यार, ऐसा जिस दिन तू बन गया ना, मेरे को मजा आ जाएगा। पैसा मैं पानी की तरह बहा दूंगा, पैसा राम जी की दया से खूब है, जितना कहे उतना बहा दूंगा मैं, पर तू मेहनत करता जाए बस। ये बच्चा वाकई बहुत मेहनत करता है। वो वाला नशा अलग ही है कि जब आप किसी को ऊपर पहुंचाओ और आप देखो कि भाई वो बंदा ग्रो कर रहा है। मेरे लिए सक्सेस होने का सिर्फ एक ही मीन है, आपकी वजह से कोई सक्सेस हो रहा है ना, तो आप सक्सेसफुल मैन हो। ऑब्वियसली आपका इंसान बनने का अपनी थाली में रोटी हर कोई खाता है, कुत्ता भी खा लेगा, दूसरों की थाली में रोटी डालता ना वो इंसान होता है। एब्सोल्युटली। अब वो आजकल है ही नहीं है, तो अपनी थाली में 4 रोटी पड़ी है, अगले की थाली में, तो वो एक अपनी थाली में कैसे शिफ्ट हो जाए? मजा आ गया, उसका भी खा लिया हमने। और 5 खाई नहीं जाएगी, सच्चाई है, 5 खाई भी नहीं जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तो मजा आता है आपका काम। पर मुझे अब आपके बारे में जानना है कि ये जो इंसान हमारे सामने इतना बढ़िया इंसान बन के बैठा हुआ है, इसकी क्या हिस्ट्री है? जैसा कि आपने बताया कुछ 12 साल के थे आप, तो 10-10 रुपए कमाते थे। शायद किसी को नहीं पता इस बारे में। यही बात करना है आज मैं आपसे। देखो, हमारी थी ज्वेलरी की शॉप बड़े भाई के साथ। अब जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहां आवाजें आती है। नियम है, प्रकृति का नियम है, अपने क्यों उसके खिलाफ जाए। समझ गया।
ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था जसवीर, जो मेरे को जिम लेके गया था, वो आज भी हमारा करीब 20 साल से दोस्ती है हमारी। मेरे को जिम लेके गया, हमने जिम करना शुरू कर दिया। मैं उस टाइम वजन था मेरा 118 किलो। 118 किलो थे आप? फोटो पड़ी है उसकी आज भी। वो फैट तो फिट सर भी। तो 118 किलो की फोटो थी मेरे पास। तो वो मेरे को जिम लेके गया, तो वहाँ मेरा वर्कआउट शुरू करवा दिया उसने। मुझे डाइट नहीं पता थी और मुझे फैमिली से सपोर्ट था भी नहीं। मेरे फादर साहब अगेंस्ट थे, क्लियर अगेंस्ट थे वो, मतलब मेरे को मेरी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सच्चाई है, पापा जी देखेंगे तो उनको भी पता है, उन्होंने नहीं दिया आज तक 1 रुपया भी मेरे को, इतना सा भी नहीं निकाल के दिया भी बेटा तू कुछ कर ले। वो हमेशा कहते थे तेरे जी में जो कर, मर कर, लड़ाई कर, खुली छूट है, मेरे को लेना देना नहीं है। आज वही फादर साहब है जो दिन में 4 बार पूछते बेटा कहाँ है तुम, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार बच्चे ने मेहनत करी है। तो मैं करता गया, मैंने 118 से मैं 60 किलो पे आ गया। मतलब यूं हो गया मैंने खुद को मेरे में देखा मैं क्या हो गया, इसे तो मोटा ही अच्छा लग रहा था यार। कितने साल के थे? मैं जब था अभी मान लो 28 से 29 साल का था मैं। अच्छा। जब मैं 62 किलो पे आ गया था, मैं कह रहा था तो मोटा ही अच्छा था। क्यों इतनी मेहनत करी, खदा मजदूरी करी। मेरे को वो होता ना गुरु टाइप, सो कॉल गुरु। हाँ। 2 घंटे आपको सुबह भागना है, 2 घंटे आपको शाम को भागना है। भागने के बाद आपको वॉशरूम में जाके बैठ जाना है। आपको स्वेटिंग होनी चाहिए। ये नया था। ठीक है, आपको स्वेटिंग होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार, वही बात, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अब वो गुरु ही अंधेरे में डाल रहे तो क्या कर सकते हैं। मैं यही करता था मैं, क्योंकि मेरे में नेचुरल था ही, क्योंकि मैंने आज तक कभी सुपारी तक नहीं खाई हुई, शरीर में जान तो थी अपने। तो मैं 2 घंटे सुबह भाग लिया, 2 घंटे शाम को भाग लिया, भागता ही भागता। और मेरा इतना रूटीन था, चाहे संडे हो चाहे मंडे, भागना है अपने को, कि कहीं भी हूँ मैं ये क्या हो गया मेरे साथ में, मैं ऐसा कैसे हो गया यार। हर कोई मिले तो मरीज हो गया, तेरे को पीलिया हो गया, बीमारी हो गई। मैं कह यार अब इससे बाहर आना पड़ेगा। अब इससे बाहर आने के लिए पैसे नहीं, फैमिली से मांगे तो फैमिली देती नहीं, और मांगने की मेरी आदत नहीं। मांगने से अच्छा मौत आ जाए। मैंने मांगे भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ करते हैं। फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। कहाँ से? गूगल से पढ़ना शुरू कर दिया, यूट्यूब से देखना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे देखा तो हर कोई नया ज्ञान दे रहा है, मैंने यूट्यूब डिलीट कर दिया फोन से। क्योंकि एक जना तो कह रहा आप ये खा लो, अगले दिन दूसरा जना कह रहा है ये खाओ तो आप खराब हो जाओगे। अब माने किसकी भाई। तो मैंने कहा इसको करो डिलीट, ये काम का है नहीं। अपने उठाई गीता, मैं कहा ये पार लगाएगी, और कोई पार नहीं लगा सकता जिंदगी में। अपने वो लगाई गीता में, कहीं डाइट के बारे में नहीं लिखा हुआ, सबने पढ़ी होगी, डाइट नहीं लिखा हुआ, उसमें ज्ञान है, माइंडसेट है। मैं कहा ठीक है, मैं चलो एक काम करते हैं, अनाज से आदि मोटा होता है, अपने अनाज हटाते हैं थोड़ा, अपने चना जो जमीन में नहीं उगा फूड अपने वो खाते हैं। मैंने आलू खाना शुरू कर दिए, चना खाना शुरू कर दिया, फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए। अब जो लोग बोलते हैं ना इतने चने नहीं खाए जाते, आकाश इतनी मटकी, वो मेरी देखी होगी मटकी है, मैं पूरी मटकी भर के चना खाता था। गैस वैस नहीं होती? कुछ भी नहीं होती थी। मेरा यहाँ से मुंह दुखने लग जाता था, उसमें कोई गेंतु। फिर मेरे को लगा ऐसे फीका तो नहीं खाया जाएगा, इसको मीठा कैसे किया जाए। तो मैंने उसमें किशमिश ऐड कर दी। क्या स्वाद लगेगा। किशमिश ऐड कर दी, हेल्थी की हेल्थी होगी, प्लस मजा आने लग गया। फिर बाद में वो खाना शुरू किया मैंने। फिर उसको खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई बॉडी के अंदर। फिर मैंने कहा अपना डंबल उठाएंगे, बहुत टाइम से डंबल नहीं उठाए। मैंने स्क्वाट मारी पहले दिन, ओ तेरी, मैं कह रहा हूँ मेरे 4 दिन तो ऐसे हो गया कि मेरा पैर है ही नहीं जमीन पे, वो भी खाली बार उठाई थी। खाली बार उठाई थी। मैं कह रहा हूँ इतना दर्द, और मैं इतना भी दर्द होता है जिंदगी में। वो आपकी लाइफ का पहला दिन था, और पहला वर्कआउट था मेरा, पहले ही लेग वर्कआउट का था मेरे को इतना दर्द हुआ। उस टाइम तो पुराने इंडियन टॉयलेट हुआ करते थे घर पे, अब तो इंग्लिश तरक्कियां हो गई। अब मैं को यार इतना दर्द भी होता है पैरों में। तो मैं ना इंडियन टॉयलेट में बैठे हुए सब। तो मैंने 2 दिन तो मैंने ये सोचा मैं अब नहीं करूंगा यार, मैं तो नहीं जाऊँ। पहले दिन इतना है, दूसरे दिन तुम्हारे लिए टूट जाएगी ये। फिर मैं अपने गीता खोली अपनों ने, मैं कहा ये पार लगा देगी। फिर पढ़ा, उसे पढ़ता रहा। मैं कहा बेटा उसमें एक बात लिखी हुई है, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल पाने का अधिकार तू नहीं रखता। मैंने वही किताब करी बंद, मैं गया जिम में, मैंने कहा फिर मैं लेके मारूंगा। मैंने फिर लेके मार दी, तो उससे मेरे को दर्द कम हुआ। मेरा खून चला गया, जो यहाँ ब्लड रुका हुआ था सोड़ने से, मसल एक्टिवेट हो गया। मैं कहा तो दर्द कम हो रहा है यार। मैं कहा मतलब लोहे को लोहा मारता है, दर्द को दर्द मारता है। वो लेके और आज तक लेके मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा 1 बार स्क्वाट मिस हुआ है। 6 साल के करियर में मेरा 1 बार स्क्वाट मिस हुआ, क्योंकि जब मैंने श्री राम जी का टैटू बनवाया था तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर भी मैंने एक्सटेंशन मारी थी, वैसे स्किप नहीं किया, मैंने खाली लेके एक्सटेंशन लगा दी। स्किप नहीं, पर वो जो स्क्वाट यहाँ रख के जो लगाते हैं वो स्वाद ही अलग है, वो फीलिंग है। तो मेरी बॉडी आने लगी, धीरे धीरे मेरे मसल उठने लगे। अब मेरा क्या जेनेटिक बहुत कच्चा था, क्योंकि पुराने मेरे फादर साहब ने बहुत ड्रिंक्स वगैरह की हुई थी, तो ऐसा ही नमूना पैदा होगा। फिर हम तो हुए, तो फिर जेनेटिक्स बहुत कच्चा था
मतलब मैंने कहा यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबकी बन रही, मेरी क्यों नहीं बन रही? और मैं तो खाता भी बहुत हूँ, नहीं बना। फिर मैं चला गया, फिर मेरे धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा मसल आने लग गया बॉडी पे, वेन्स आने लगी। वेन्स तो मेरी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि बहुत मेहनत की हुई है। वेरी नाइस, सही तो में अच्छी लग रही है। ठीक है, तो वैसे ही आने लगी। अब मेरे को इनसे हौसला आने लग गया, मैं करता रहा। फिर लोगों ने मेरे से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों ने कहा यार इतना वजन घटाया है। मेरी पहली फीस थी 50 रुपये हर महीने की। आज नहीं बताऊंगा कितनी लेता हूँ मैं ठीक है, आज नहीं बताऊंगा। पहली फीस तो 50। मेरे ख्याल से 90% जनता को पता भी नहीं होगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग देते भी हो। नहीं, सबको पता, आप ही को नहीं पता। मेरे को नहीं पता था, मैं ये अलग ही ऑफ ट्रैक चल रहा हूँ। मेरे को सर ने आगे बताया कि मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया, तो मैंने कहा कि आप ऑनलाइन कोचिंग भी देते हो? तो कह रहे हैं मैं तो स्टोरी पे भी डालता हूँ। पता ही चला, मैंने देखी नहीं। वहां से लोगों ने संपर्क करना शुरू कर दिया मेरे से, मेरा थोड़ा मोटा मेरा जुगाड़ आना शुरू हो गया। अब बताता हूँ मैं प्रोटीन के गेस्ट कैसे हुआ। उस टाइम आता था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन, बहुत चलता था, नंबर 1 ब्रांड, बहुत नंबर ब्रांड था। आता था लमसम 6,500 का, 6700 का, 6500 का। अगर आपके कोई यारी दोस्त थे 100 रुपए कम हो जाएंगे। उस टाइम डुप्लीकेसी नहीं थी, ठीक है, थी भी थी, बहुत लोग कम थी। मतलब कौन से साल की बात कर रहे हो? ये करो आप मान लो 2020 के आसपास या 19 के आसपास की बात हुई, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। उस टाइम डुप्लीकेसी बहुत कम थी। बाहर से ब्रांड आता था, इंडिया में देते थे, धक्के से बेचते थे, भैया इतना रुपए लेना तो ले ले, तो मत ले। मेरे को किसी ने बोला तेरी बॉडी को प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन खा। मैंने कहा ठीक है। मैंने नेट पे जाके देखा तो मैंने कहा डब्बा तो 7,500 का दिखा रहा है, अमेजोन पे 7,500 का दिखा रहा था। मैं इतने तो पैसे है ही नहीं अपने पास, कहाँ से लेके आएंगे? मैंने बंद कर दिया। फिर मैं चलो जोड़ते हैं यार, मैंने 50-100 कर करा के 6,000 रुपये बस इकट्ठे हो गए। फिर उस दिन रेट दिखा रहा था 6800 रुपये, कोई वेबसाइट थी उस पर। मैं कहा 6800 तो अपने अफोर्ड कर लेंगे यार। मैंने डब्बा मंगा लिया। वो जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, मैंने पेमेंट करी ना, मेरे दिमाग में ये बात है मैं डाइट कहाँ से खाऊंगा? सही बात है। अब ना तो मेरे पास केले के पैसे, ना मैं चना ला पाऊंगा, ना मैं किशमिश ला पाऊंगा, ना मैं दलिया ला पाऊंगा जो रियल स्ट्रेंथ ला रहा था। मैं लाऊंगा। हुआ कब मेरे साथ, जब मैंने 4 दिन वे प्रोटीन खाया ना, एक वर्कआउट को ठंडे पानी में पी रहा हूँ मैं, अब मैं बॉडी बनाऊंगा क्योंकि वे प्रोटीन पी रहा हूँ मैं। 5वें दिन मुझे रियलाइज हुआ मेरे दलिया खत्म हो गया, अब जेब में पैसे नहीं। अब 6ठे दिन तो मेरी स्ट्रेंथ होगी गई, खत्म ही होगी क्योंकि मैं खा ही नहीं रहा था कुछ। एक स्कूप वे प्रोटीन पिया, बाद में नॉर्मल रोटी जो घर पे बनी है 2 रोटी खा ली, वो खा ली, अब दलिया खत्म हो गया डाइट से। रोटी सब्जी में थोड़ी जान आती है क्योंकि रोटी पहले चूल्हे की बनती थी, अब बनती है गैस की। रात दिन का फर्क आ गया रोटी के अंदर। अब मैं कहा ये तो खानी खत्म होगी, और वो डब्बा कैसे निकाले? किसी यार बिल्ली को बोला, मैंने कहा इतने का है तो इतने में ले ले यार, 500 रुपये कम ले ले। अच्छा, बेच दिया आगे? हाँ, मैंने बेच दिया। तो मैं पूरी आगे नहीं कर पाता ना, मेरी वही खत्म हो जाता सब कुछ। मैं केले के रुपए नहीं बचे, 5 रुपए के केले लाने के पैसे नहीं थे मेरे पास में। तो आप ये एक इनिशियल जो बंदा स्टार्ट कर रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बंदे ना वे प्रोटीन को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं और वो सारे पैसे उस पे लगा देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर बच्चा जिम में घुसता है ना, 4 साल उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ती अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन खा ले। क्यों? पर ऐसा क्या है कि रियल खाने में जो वे प्रोटीन में नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो प्लस इतना डुप्लीकेट आता है। खाना है ब्रांड खाओ यार, मना ही नहीं करता, पर आज बच्चे कितने 15 से लेकर 25 साल तक के हैं जिनका अर्निंग सोर्स क्या है? उनके पेरेंट्स है ना। पेरेंट्स कितना करते हैं? आपको बड़ा करते हैं, आपकी फीस भरते हैं, आपके जो टूर होते हैं उनके देते हैं, प्लस आपके एक्स्ट्रा स्कूल के खर्चे। अब वो तुम्हारा प्रोटीन भी उठाए। बॉडी बिल्डिंग अपने दम पे होती है, माँ बाप के दम पे नहीं होती कभी भी। माँ बाप के दम पे सिर्फ अपना स्कूलिंग होती है, एजुकेशन होती है, उसके अलावा आपकी बीमारियों के इलाज होते हैं। सही बात है, ठीक है। अब एक माँ आपको पहले पैदा करने से 9 महीने पहले आपका दर्द झेले, उसके बाद तुम कचरा खा के बेड पे पड़ जाओ, फिर वो दर्द झेले। क्या बुरा कर्म कर दिया उसने भी? तुम्हारे को पैदा करने के बाद वो पहले तो 9 महीनों से बेचारी तकलीफें झेली है। 1 किलो की बोल पेट पे बांध के घूमो, शाम तक तो तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ, क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर। वो 9 महीने घूमती है बेचारी। उसके बाद तुम किसी का इन्फ्लुएंस होकर कचरा खा के बैठ जाते हो, बेड पे पड़ जाते हो, 2 पाइप इधर 2 पाइप इधर, मम्मा मम्मा मर गया, मम्मा मर गया। उस मम्मा पे क्या बीत रही है? उसका जीना बर्बाद हो जाता है। एक बेटा माँ बाप की लाश देख सकता है, खास माँ बाप बेटे की कभी नहीं देख पाते। सही बात है, क्योंकि गीता में यही लिखा है, बेटे का कर्म है अपने माँ बाप को गति देना। माँ बाप का कर्म कभी भी नहीं अपने बेटे को गति देना। और वो माँ बाप सबसे निर्भागी माने जाते हैं जो अपने बेटे को गति देते। गति नहीं होती उस बेटे की, वो बेटा नरक में जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर ही नहीं पाया। बेटे का जन्म इसलिए नहीं हुआ स्वैग लिया, ऊंचिया गड्डियां कर लिया, ये गाड़ियां चला, ये बेटा नहीं है। सही बात है। घर पे माँ बाप तुम्हारे पानी के लिए रो रहे, तुम मेरी बाबू ने खाना खाया, काय की बाबू है तेरी वो? सही बात। कोई बाबू साबू नहीं काम आएगी, काम आएंगे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें 9 महीने पाला है। काम आएगा वो बाप। एक छोटी सी बात बनी है, धूप में बाप जलता है, चूल्हे पे माँ जलती है, जब जाके औलाद पलती है। ये सच्चाई है आज की डेट, और बच्चे समझते ही नहीं है। बच्चों को लगता है सोशल मीडिया ही दुनिया है।
इतने एंजाइटी से भरे पड़े हैं, मैं 10 मिनट किसी को बिठा दे मेरे सामने, वो रोना शुरू कर देगा, मैं लिख के देता हूँ नहीं रोए तो। मैं आपको ऑनेस्टली खुद बताता हूँ, मैं 2 साल पहले वाला एकांश होता तो मैं आज वही एंजाइटी से भरा हुआ, मैं बहुत बेकार फेज में था मैं, कि सोशल मीडिया की वजह से एंजाइटीज हो रही हैं ये वो, और मैं पैसे कमा रहा हूँ 2018 से फुल फ्लेजेड जो मेरा बिजनेस है, तब से मैं ग्रो कर रहा हूँ। और मैंने अपने मम्मी पापा की सेवा करना शुरू किया ऑनेस्टली 2020 में, क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं ऐसे फेज में था कि अब मेरे को मम्मी पापा से पैसे लेने नहीं है, एक तरह से वही मेरा वो था कि अब मैं अपना करता हूँ। पर जैसे ही मैं ग्रो करना शुरू किया, ये मम्मी पापा भी देख रहे होंगे तो वो मतलब बहुत प्राउड फील करते हो, तो मेरा जब मैं उनको देखता हूँ ना, जब पापा मेरे को कहते हैं कि बेटा तेरी वजह से हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, वो मेरा रिजल्ट है, वो मेरा एडिक्शन है। मेरे को ये नहीं कि मैं जाके घर खरीद लूं, मैं जूते खरीद लूं, हाँ उसके लिए पैसे निकाल लेता हूँ अलग से, पर पहली प्रायोरिटी है कि मैंने अपना घर कर दिया, उसके बाद आगे चलो। बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, बेटे का नाम माँ बाप से होते आए हैं, आप फिर रहे हो, आप घूम रहे हो, आपके पिताजी का नाम जो उनका बेटा घूम रहा है, दैट इज गुड। अगर आपके फादर साहब घूम रहे, बोले आकाश के पापा घूम रहे हैं, उसमें सीना दोनों का चौड़ा होता है। सही बात है। आप घूम रहे हो ना, आपका सीना चौड़ा नहीं होगा, आपके फादर साहब का हो जाएगा, ठीक है, या आपका वैसे हो जाएगा, मेरे पापा की चलती है, मेरे पापा की चलती है, एक होता है ना मेरी वजह से मेरे पापा की चलती है, वो जो वजह है ना, वजह है वो बहुत बड़ा फर्क डालती है। सही बात है, इतना फर्क डालती है कि आप ये बच्चे समझते ही नहीं, मुझे नहीं पता क्यों, पर वो कहते हैं ना बादाम खाने से अक्ल नहीं आती। अक्ल आएगी जिस दिन ये पड़े हुए ना हॉस्पिटल में, और इनको कहेगा यार, मैं सच में जितने भी आप इन्फ्लुएंसर देख रहे हो ना, ये लो इतने हाथ जोड़ के विनती है, 5 रुपए में ईमान मत बेचो। तुम आके बच्चों को बोल देते हो ये मैंने प्रोटीन खाया मेरी रिकवरी होगी, सुबह तो तुम्हारे पास डब्बा है। सही बात है, मेरे पास इन्फ्लुएंसर का मैसेज पड़ा है, अगर मैं उसको वायरल कर दूं खानी खत्म हो जाए उस बंदे की। उस बंदे ने मेरे को क्लियर बोला कि नितेश सर अपने ड्यूट बनाते हैं, अपने इस प्रोटीन का प्रमोशन करते हैं, आपको 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने कहा ये तो बहुत कचरा ब्रांड है यार, ये खाएंगे? कहते नितेश सर अंदर दूसरा प्रोटीन डालेंगे। ये सच्चाई है, बोलो क्या किया जाए। नितेश सर अंदर आप जो प्रोटीन खाना पसंद करो ना, जो ब्रांड खाना पसंद करो, अपने डब्बे से कचरा निकाल के वो प्रोटीन डाल के, पर स्कूप अपने डब्बे का ही रखेंगे ताकि लोगों को लगे डब्बे का स्कूप अपना, वो प्रोटीन खा लेंगे। ये सच्चाई है आज के इन्फ्लुएंसर मार्केट की। क्या करोगे आप? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से डिविएट हो गए, यहाँ पे वापस आते हैं। सर की भाषा को थोड़ा ट्रांसलेट करके मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई जो रियल फूड है ना, और ये जो तुम वे प्रोटीन के पीछे भागते रहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वे प्रोटीन कचरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि रियल फूड के अंदर कोलिन, सेलेनियम, फाइबर, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारे दिमाग के लिए जरूरी है, सिर्फ मसल के लिए नहीं, वो तुम्हें रियल फूड के अंदर ही मिलेंगे। अब सर कह रहे हैं कि मैं चने खाता था, अब एक बारी में 200-250 ग्राम तो चने खाए जाते हो। मेरा बेटा वो अरुण खाता है, हाँ, मटकी भर के खाता है, 60-70 ग्राम प्रोटीन उसमें मिल जाता है, और उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। इतने सारे लोग आके बोलते हैं, मैंने एक वीडियो डालता हूँ जैसे 150 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा, लोग आके बोलते हैं 150 ग्राम में तो 70 ग्राम ही मिलेगा। अच्छा, जो तुम वन स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हो, बड़ा 25 ग्राम दे रहा है आप लोगों को, 19 से 20 ग्राम होता है उसमें। अरे 19 से 20 ग्राम जेनियन में होता है, हाँ जेनियन में होता है। जैसे आप, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वो प्रमोट कर रहा है, बिना बात के प्रमोशन हो जाएगा, पर जो अच्छे ब्रांड है ना, वो भी लास्ट आपको 85% ही दे पाते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। आप सोचो अच्छे ब्रांड आपको 85 दे रहे हैं, जो यार जोमेटो ने प्रोटीन निकाल दिया, इससे बड़ी बात कुछ होगी क्या? सोचो कितनी कमाई है, बिजनेस हो गया ये। जब खाना बेचने वाला प्रोटीन बेचने पे आ जाए, इससे बड़ी बात तो अभी भी बच्चे नहीं समझे, कोई बात नहीं। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा है, मेरे जिम के मेंबर जिंदा है, परिवार आपका खराब होता है, नुकसान आपके माँ बाप को होता है। चॉइस इज ऑल योर्स कि अपने माँ बाप को बचाना है या रुलाना है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरे पास तो आप 4 दिन में मैसेज कर दोगे, इतने मैसेज भरे पड़े हैं यार माँ बाप तक के। इतनी बार तो मेरे पास फोन आ चुके हैं बहनों के, भैया मेरे भाई की बैग में ये सामान निकला, भैया मेरे भाई के बैग में ये सामान निकला। मैंने एक बार आपकी वो भी देखी थी, एक माँ से आप बात कर रहे थे। हाँ, वो बहन का फोन आया था मेरे पास, सॉरी, उस बहन ने बताया था कि भैया गोलियां निकली है मेरे भाई के बैग में, और वो जब से उसने गोलियां खानी शुरू किया, वो लड़ता है हमसे, बिना बात के लड़ता है हमसे, बहाने टूटता है। क्यों? एग्रेशन पैदा करती है, आपका बिहेवियर चेंज कर देती है। और जिस दिन मैंने वो चने चुने खाए, मैंने प्रोटीन बेच दिया, डाइट पे आ गया, मेरे को वहीं से अक्ल आ गई। मैंने कहा कोई भी सप्लीमेंट आपकी डाइट की कमी पूरी नहीं कर सकता, डाइट आपकी सप्लीमेंट पूरी कर देगी। 25 ग्राम प्रोटीन खाना है, पनीर खा लो, आई एग्री, दूध पी लो, चने खा लो, सोया चंक्स, प्रोटीन कमी पूरी होगी ना, डाइट की कमी कैसे पूरी करोगे आप? नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते। मैंने 2 साल तो मेरी बॉडी में, हालांकि मेरा थोड़ा जुगाड़ हो गया था, मैं मेरे टाउन से 35 किलोमीटर दूर अनूपगढ़ पड़ता है, जहां मुझे हर महीने वो 3000 रुपए देते ट्रेनिंग के 1 घंटे के। मेरे को 25 किलोमीटर जाना पड़ता था, 25 किलोमीटर मेरे को आना पड़ता था, आने जाने के किराए वो देते थे, तो मैं वहां भी जाके करवाता था, मतलब मैं 8 से 9 हज़ार रुपये जोड़ देता था।
मैरिड आदमी 8 से 9 हज़ार में क्या होता, कुछ नहीं होता। मुझे अपने घर पे भी देना, मेरे बच्चों को भी देना, मुझे अपना भी संभालना। तो मैंने मैक्सिमम 2000 में मेरी डाइट बना ली महीने की, सब पूरा कर देता 2000 में, यहाँ तक बादाम भी और केले भी, बादाम भी, सब जिम की फीस तकात भी। फिर मेरा धीरे धीरे, मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, एक सलमान खान का वीडियो है भाई, ये जो बॉडी है ना घर पे नहीं, जिम में नहीं बनती, घर के बाहर डिसिप्लिन से बनती है। वो वीडियो मेरी वायरल होगी, उस पर व्यू आए करीबन 1.5 मिलियन एक रात के अंदर अंदर। तो मेरे करीबन 15 से 20 हज़ार फॉलोवर आ गए इंस्टाग्राम पे। 15 से 20 हज़ार फॉलोवर आए तो मैंने कहा तो ठीक है यार, फिर अपनी डेटा देना शुरू करते हैं। मैंने एक दिन वीडियो डाल दी, मैं कह रहा हूँ तेरी माँ की, तेरी बहन की, तू ये है, तू वो है, मतलब कितने 150-200 कमेंट थे शायद, और 2 ही पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव थे। तेरी माँ की कर देंगे, तेरी बहन को ये कर देंगे, तू मैं है ये कि मैंने ऐसा क्या कर दिया यार। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ खाना बताया है, मैंने ये थोड़ी बताया कि तुम जहाँ आके मुंह काला करो, दारू पियो। यार मैंने कहा खाना बताने पे इतने नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं। मैं कहा यार तो बहुत गंदी बात, मैंने कुछ गलत बता दिया। तो मेरे कोच हैं मुकुंद अरोड़ा, आज तक किसी को नहीं पता, वो दिल्ली के हैं, ही इज द जैम फॉर मी। वो बंदा इतना मेरे लिए वैल्यू करता है कि मतलब, हालांकि उनकी खुद की सप्लीमेंट की कंपनी है, वो भी आज तक मेरे को नहीं बोलते नितेश भाई पर। और देखो अपने कोच से जी कमाना, ये मैंने सीखा है। वो मेरे को जी करके बात करते हैं, नितेश जी। कभी भी आज तक उन्होंने नितेश नहीं बोला मेरे को, इतने सालों से। तो वो ऑनलाइन कोच? हाँ ऑनलाइन है, नितेश जी बोलते हैं। अरे हमारे बीच में गुरु बाप बेटे वाला सीन है एक तरीके से। अगर मैं कहीं भी गलत होऊंगा ना, वो मेरे सोशल मीडिया पे वो कहीं भी देख लेते हैं, हाथों हाथ मेरी क्लास लगा देते हैं और जी करके लगाते हैं। पहली बात तो मैंने उनको आज तक मौका दिया ही नहीं, इतने सालों में एक बार ही मौका नहीं दिया मैंने। अब मैं उनको बॉडी भेजता हूँ ना अपनी, अरे मजा ही नहीं आया यार, बिल्कुल ही मजा नहीं आया। नितिन जी क्या कर रहे हो यार आप? वो सिर्फ मेरे को साल में एक बार अप्रिशिएट करते हैं, जब मेरा ट्रांसमिशन का शूट का पहला दिन होता है, उस दिन मैसेज आएगा नितेश प्राउड ऑफ यू। उसके बाद कभी भी वो मेरा रिप्लाई तक नहीं करते यार। इससे बड़ी बात होगी क्या? नितेश का रिप्लाई नहीं करते वो। जो नितेश आगे बढ़ के मैसेज करता है, लोग उनका पता है किस बात में मैसेज आएगा? अगर उनको लगेगा ना कि अब नितेश जी फंस गए हैं, अब नितेश जी को देखो, ये फिटनेस में हर कोई गुरु नहीं सीख सकता, आप जितना सीखोगे उतना कम है या इसमें आपको सीखते रहना सारी उम्र। कोई चैंप नहीं बन सकता आज की डेट में। रोनी कोलमैन भी कोच लेके घुसता था, उनको मिस्टर फिल हेथ भी कोच लेके घुसते जिम के अंदर, ठीक है? तो उनको पता लग गया ना भी अब ये अड़ गया, हाथों हाथ रिप्लाई आ जाएगा। अगर मैंने उनसे चीट डे पूछ लिया ना, चीट डे खाना है, क्यों बर्थडे है क्या, किस खुशी में खाना है, चुप नहीं खाना, मैं नहीं खाता। वहां से उनसे मेरा टच हुआ, मैं करता गया। मेरा पहला क्लाइंट आया यूएस से। मैंने कहा यूएस पहुंच गया मैं। मेरा पहले क्लाइंट की फीस बताता, मैंने लिया 3000 रुपए महीने के, 12 महीने के, सॉरी 12 हफ्ते के। अच्छा 3 महीने के 3000? 3 महीने के 3000 मैंने पहली बार लिए। और वो जब आए ना, अब उस लाइक मेरा यूएस से क्लाइंट है, मैं इतना खुश हुआ। वो इंडियन था कि नहीं था, तो इंडियन बट रहता यूएस में था, काफी टाइम से यूएस में रहा था, करीबन 20 साल से यूएस में था वो। तो उसने मेरी वीडियोस देखी थी कि यार ये था, क्योंकि मैं तो डीमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने फिर भी 2-3 बार डाल दी, मैंने आलू की डाल दी थी एक वीडियो, और एक मैंने केले और दही की डाली थी, ठीक है? वो वीडियो भी ठीक चल गई क्योंकि ट्रेंडिंग में था अकाउंट, तो चल गई। नेगेटिव कमेंट आते गए, मैंने कमेंट पढ़ना बंद कर दिया। मैंने कहा 2 ही बात हो सकती है, या तो डालना बंद कर या पढ़ना बंद कर। सही बात है। मैंने कहा तेरी कोई गलती नहीं है तो पढ़ना बंद कर। मैं वीडियो डाल देता था, मैं कमेंट पढ़ता नहीं था क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ नहीं देता। मैंने वीडियो पोस्ट करी, फोन बंद। मैं अगले दिन वीडियो पोस्ट करी, फोन बंद। मैं देखता ही नहीं था किसी ने अप्रिशिएट करा नहीं करा, मैं सिर्फ मैसेज। अब मुझे इंस्टाग्राम इतना नहीं चलाना आता था, मैंने देखा यार मैसेज रिक्वेस्ट आ कहाँ रही है, ये आ तो रही है फोन में, जाता आ रही है, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा मैसेज। मैंने किसी बच्चे से, यार मेरे 4-5 मैसेज आए यार, दिखा है 400-500 होंगे वो देखा तो लिस्ट ही भरी पड़ी। मेरे को इतने सारे मैसेज, सर आपसे ट्रेनिंग लेनी है, सर आपकी डाइट बता दो, सर आपके चार्ज क्या है, ये मैं कहा चार्ज किस बात के होते हैं यार, चार्ज तो होते ही। फिर मैंने किसी मेरे कोच से कंसल्ट करा, उन्होंने बोला तेजी ऐसे ऑनलाइन सिस्टम चलता है, लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाओ, वो आपको पैसे देते हैं। मैं कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पहला क्लाइंट आया यूएस से, 3000 रुपये मैंने 12 हफ्ते के लिए उससे, उसको मैंने 15 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया, रिजल्ट आना शुरू हो गया उसकी बॉडी में, हेल्थ स्ट्रॉन्ग भी हो गया, फैट भी जाना शुरू हो गया। उसने अपने 3-4 लोगों को और अप्रिशिएट कर दिया। उसने फीस नहीं बताई, उनका आया तो मैंने कहा यार 3000 से थोड़ा सा अप लेके चलते अपने, मैंने 6000 कर दिया। फिर मैं 10 पे आ गया, फिर मैं 20 पे आ गया, फिर मैं 25 से, अब नहीं बताऊंगा आगे कितना चलेगा, ठीक है? तो मैं चलता गया, अब जुड़ते गए लोग मेरे साथ, मेरी वीडियोस इतना लोगों को आने पसंद है। क्योंकि मैंने ना फिर एक चीज नोटिस करी, अब यार देखो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। अब मान लो कोई लड़का वॉक करते हुए वीडियो बनाता है, अपना ही मन करता है यार मैं भी ऐसे वॉक करके वीडियो बनाऊं। मैं वीडियो बना दी वॉक करते हुए,
1000 व्यू क्रॉस नहीं हुए इस पे। मैं कहा यार मैं 1 लाख फैमिली लेके बैठा हूँ, व्यू कहाँ जा रहे हैं भाई? 1 लाख बंदे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट 30,000 मैं व्यू तो डिजर्व करता हूँ ना। मैंने कहा चल कुछ ना कोई लोग सो गए होंगे, मेरे को इतना नॉलेज था ही, अभी भी इतना नहीं है मेरे को इंस्टाग्राम का, मैं बेसिक कंसेप्ट पे रहता हूँ अपने। फिर मैंने एक वीडियो और चढ़ा दी, वो ना कुर्ता पजामा, कुची का बादशाह का गाना आया था, कुर्ता पजामा पहन के चश्मा लगा के, देखो ह्यूमन बीइंग है, मन करता है हर चीज करने का यार। मैंने वो वीडियो डाल दी, भाई साहब उस पर व्यू क्रॉस नहीं हुए। मैं कहा यार कोई फर्जी फ्लोर तो नहीं आ गई मेरे अकाउंट के अंदर? फिर अब मैं तो डर गया, मैं कहा यार फर्जी फ्लोर तो इनको हटाओ। मैंने बात करी लड़के से जो इंस्टाग्राम चलाता था, जावेद नाम है उसका। मैंने बोला जावेद मेरे अकाउंट में फर्जी फ्लोवर आ गया यार। कहता भाई जी क्या बात हुई? मैं कहा यार मेरे नहीं, बाकी तो वीडियो पर लाख लाख व्यू ऑन आ रहे, मैं तो चालते ही बनाऊँ 1000 ही कुंटप है कि भाई जी दिखाओ, तो उसमें फ्लोवर चेक करे। कहता भाई जी सारा जेन्युइन है। तो मैं मेरे व्यू कटा है, आज भीड़ में लाख बंदे खड़े हैं, तो मैं आवाज मरूं 10,000 की तो आवाज आए, आवाज 100 की नहीं आ रही है यार, सारे मर तो नहीं गए मेरे को फॉलो करके। नहीं भाई जी कुछ करो। मैंने कहा ठीक है करते, देखी जाएगी। और उसी सेम टाइम पे बाद कोरोना आ गया। तब तो बूम हो गया होगा बढ़िया। कोरोना आ गया, लोग कहते हैं कोरोना ने सबको बर्बाद कर दिया, ये पानी हाथ में है, कोरोना ने मेरे को बना दिया। सेम हियर, कोरोना ने मेरे को बना दिया। मैंने कोरोना काल में 3 महीने, लोग कहते हैं ना नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, मैंने 3 महीने में शायद 5 दिन सोया हूँ। जो मैंने काम किया है, मेरा रूम बंद, मेरे फोन ऑन, होम वर्कआउट चले हैं, कहाँ? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लंदन, सबके। इंडिया से बहुत रेयर था, बहुत ही रेयर थे इंडिया से, क्योंकि इंडिया में उस टाइम बहुत मारामारी चल रही थी, लोग बार बार लोग बस क्यों, वर्क फ्रॉम होम था, उतना ही पैसा उनको मिल रहा था। जो मैंने काम खींचा है थे धनाधन थे। मेरे घर वाले कहते थे क्या कर रहा, मेरी दाढ़ी होगी थी ये, मैं निकला ही नहीं घर से बाहर। तब की वीडियोस मेरे को भेज देना। ठीक है, मैं निकला ही नहीं बाहर, मैं करवाता गया। मेरे पास करीबन 10 से 12 लाख रुपए जुड़ गया। मैंने जिम वाले ओनर से बात करी मैं कहा तो जिम बेच रहा है क्या? कहता नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं तेरे को इतने रुपए दे दूंगा। नहीं माना वो। फिर मैंने 3 महीने और घर पे काम किया, फिर मेरे पास और जुड़ गया। फिर मैं जिस जिम में 8,000 में सैलरी में ट्रेनिंग करवाता था, मैंने वो साल में खरीद मारी। 1 साल में मैंने वो जिम अपने नाम करवा ली। मैंने जहां ट्रेनर नितेश सोनी था ना, वहां ओनर नितेश सोनी करवा दिया मैंने 1 साल के अंदर। साल तो शायद पूरा ही नहीं हुआ होगा। क्या बात हो गया, नाम आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, उस टाइम मैंने जब जिम लिया था, जून की बात थी शायद ये, तो बहुत गर्मी थी उस टाइम, एसी उसी नहीं थे जिम के अंदर, तो बच्चे भी नहीं थे क्योंकि कोरोना के बाद जिम खुला था। तो मैं और था एक लड़का और था, तो हम दोनों दोपहर में गर्मी में बैठे रहते थे। तो वो कहता था यार भाई जापा बैठा क्यों? भाई अपने बैठे क्यों है, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। मैं अगर एक बंदा भी आगे चला गया ना तो अपना नुकसान है। अपनी दुकान है, आज सेटर खोलते हैं तो इसीलिए खोलते ना कोई आएगा, अपने खोल के कहीं मुंह मार रहे, भाई देखो बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी लग रही है, कुछ नहीं होगा, शरीर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। हम पंखे में, जून में पंखे नीचे बैठते थे हम, और हमारे जो दूसरी मैट होती थी प्लास्टिक वाली, फोम वाली, जिसपे आप अगर वैसे भी लेट जाओ ना तो आपको स्वेटिंग आ जाए, तो हम लेटे रहते थे। बेशरम हो गए थे हम, ढीठ हो गए थे। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ गई जिम के अंदर, स्ट्रेंथ बढ़ गई तो मैंने 2 बच्चे और डाल दिए, भाई तुम सिखाओ, मैं ऑनलाइन से भागता। फिर मेरा अकाउंट भागना शुरू हो गया, भागता भागता मेरे 2.5 से 3 लाख हो गए। लोगों ने अप्रोच करना शुरू, 2.5 से जब 3 लाख हो गए ना, तब तक मैं इतना वेल हो गया था कि मैंने अपनी जिम की जगह भी खरीद ली अलग से, 4000 स्क्वायर फुट की। मेरे 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर इधर, कोई इतना बड़ा जिम है ही नहीं। 4000 प्रॉपर स्क्वायर फुट खरीदा मैंने। खरीदने के बाद मैंने कहा अब काम बढ़ाना पड़ेगा भाई, अगर इसको सेटअप करना है तो। फिर मैंने और काम खींचा, खींचते खींचते मालिक ने सुन ली। ठीक है, फिर मेरे एक दिमाग में ये बात आई, मैं जो दिन तूने देखे हैं, कितने बच्चे देख रहे होंगे यार, आज तेरे पास है तो लगाना। फिर मैंने अकाउंट देखना शुरू कर दिया लोगों के। और लोग तो बोलते हैं ना मेरे को फॉलो करो, 5 को टैग करो, कुछ नहीं करने की जरूरत। मैं रैंडमली देखता हूँ, चाहे मेरे को फॉलो किया नहीं किया मुझे मतलब ही नहीं है। गया आगे बढ़ के मैसेज करता हूँ, भाई तेरा डिटेल भेज दे, तेरे को सामान भेज रहा हूँ। वो कहता सर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे किसने मांगे भाई, तू तेरा एड्रेस भेज। मैं करीबन 12 सेटअप लगवा चुका हूँ अभी तक लोगों के। और जो आप देखते हो इवेंट होते हैं, लोगों को बुलाते, लोग पैसे लेते हैं, मैं नहीं लेता, मैं देता हूँ जाके। मैं 21 रुपए के लिफाफे बांध के लेके जाता हूँ साथ में, हर कैटेगरी के विनर को देके आता हूँ, जाता हूँ हर कैटेगरी विनर को देके आता हूँ। अब कभी एथलीट और लोग जीतने को देते हैं ना, मैं हारने वालों को देके आता हूँ। मेरा सिद्धांत अलग है, लोग जीतने वाले तो वैसे ही मिल रहे हैं यार। अब जो हारते हैं उनको अगर उनकी फीस भी मिल जाए ना तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा हो जाता है। अगर उसे 15,000 रुपये फीस भरी है ना, चाहे उसको विनिंग शिप नहीं मिली,
अगर उसको वो 15,000 में रिटर्न मिल गया ना तो उसको कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपने घर पे जाने लायक हूँ। क्योंकि यार पता है बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट, उनके पास लास्ट में जब वॉलेट खोलते हैं ना वो कंपटीशन के बाद में खाली, अब क्या करेंगे यार, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई नाई बना पड़ा है, कोई कहाँ वर्कर काम कर रहा है, कोई मॉल में शोरूम में बैठा हुआ है। देखो बॉडी बिल्डिंग पैसा कमाने की जगह नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना कुछ यूज करके स्टेज पे चढ़ते हो, मिलता है 51,000 लाख रुपए, इससे 10 गुना आप लगा चुके होते हो। अगर आप सोचो ना बॉडी बिल्डिंग, हाँ पर एक बात है कि एक तरफ आप जीतो और एक तरफ आपका मेहनत बड़ी हो, चाहे वो इतना सा पढ़ा क्यों ना हो। अरे एक बात और बोलो, लोग बोलते हैं गोल्ड मेडल है, किस एंगल से गोल्ड मेडल बताओ? गोल्ड मेडल मतलब क्या होता है? सोने का पदक। सही बात है। क्या होता है गोल्ड का मतलब? क्या होता है? सोने का पदक। कहाँ है उसमें सोना? कलर। तो क्यों बना रखे ये गोल्ड मेडल? अगर उसमें तुम 5 ग्राम सोना भी डाल दो एक्सेप्टेबल है, सोने का अंश तो है। सीधा बोलो मेडल नंबर 1 गोल्ड। वो बच्चों को तो गोल्ड मेडल मिला है, बाद में सुनार की दुकान पे भैया क्या है, चल मार चल। मैं अभी अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन खेल गया। देखो सच्चाई बता रहा हूं मैं, ये बना रखे गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल ओलंपिया में जीते, वो रियल गोल्ड होता है, वो दैट कॉल्ड गोल्ड मेडल। अच्छा वो रियल होता है? वो रियल गोल्ड मेडल। अच्छा। वो उसका प्राउड कितना मिलता है यार। अब नीरज चोपड़ा जीते थे अपने, चाहे वो गोल्ड था या नहीं था, फेम कितना मिलेगा उस बंदे को? एक रात में 2 मिलियन फॉलोवर आए उस बंदे के, सेलिब्रिटी बन गया, बन गया ना। अब ये देखो, अब हिंदुस्तान की सच्चाई बताता हूँ आप लोग जो भी अपना भाई जियो गया है, उनके 4 मिलियन फॉलोवर थे शायद जाने से पहले। अब पता कितने? 9 मिलियन। वो भाई साहब डबल। मतलब 50 लाख लोग किस बात से फॉलो कर रहे हैं, बस ये समझा दो। ना तो वो आपको बंदा दिखेगा, ना अब उस बंदे की पोस्ट दिखेगी, ना अब आपको बंदे की सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ दिखेगी। तो फॉलो क्यों किया जा रहा है उस बंदे को? मुझे समझ ही नहीं आया। चलो अगर बंदा जिंदा होता तो उसको फॉलो करो। अब ये समझ, ये यहाँ की मेंटलिटी है, सिंपैथी। अरे सिंपैथी काम की नहीं है उसके, वो गया जहां जाना था उसको गया, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क भी। तुम यार हिंदुस्तान में जिंदा आदमी की कदर क्यों नहीं करते हो? वो सुशांत सिंह राजपूत गया था, उसके मरने के बाद फॉलोवर बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? अब आप आज लोग, मैं एक सच्चाई बताता हूँ, ये लोग अपने सोशल मीडिया के, आप एक कंटेंट बनाओ 3 दिन सोच के, बना दिया, जोर मार के शेर बूर करा के लाख व्यू आ जाएंगे। एक लड़की लेके आओ, छोटे कपड़े पहना दो, हील पहना दो, बैग दिखा दो, 15 मिनट में 10 मिलियन खींच जाएगी वो, और लोग फॉरवर्ड करते हैं उसको। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो मेहनत वाला क्यों नहीं होता? कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ट्रिप मारने रशिया चले जाते हैं क्योंकि वहां से रीच बढ़ जाती है। रीच बढ़ जाती है। और ताऊ जी फेमस हुए देखे आपने? हाँ, वो शायद जवान बंदा है, वो फिल्टर में घूम रहा है। जो व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर इट इज, जो भी है, जब भी मैं समझाता हूँ, मैं लिटरली बोलता हूँ, दिन रात मेहनत करते हो आप कहीं भी जाते हो, आप लोगों को सोचते हो। आप अगर मैंने वो वीडियो देखी थी, आपने स्वीटनर खा रहे थे आप बोले थे मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, मर तो नहीं जाऊंगा, ये वो। अब लोग उसका मजाक बनाते हैं, और उसको पॉजिटिव सोचा जाए ना तो ये बंदा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर जनता को नेगेटिव ही दिखता है, पॉजिटिव क्यों नहीं? काश आपके जैसे होते सारे लोग। मतलब वो सीरियसली यही सोच के मैंने रील बनाई थी कि भाई जो लोग कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर रहे हैं ना कि इससे मौत हो जाती है, वो अरे मौत नशों से होती है, मौत सुट्टे से होती है, मौत दारू से होती है, मौत स्वीटनर से नहीं होती जो तुम्हारे को पतला रखने में हेल्प करेगा, हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। राम पी रहे। हाँ। और पता है क्या है, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा जिम का बच्चा कोई भी सुट्टा दारू सिगरेट करता मिल गया, मैं वही मारूंगा। ठीक है, उस वीडियो पे करीबन 2.25 लाख शेयर थे। कोई बोल रहा है तू क्या कर लेगा, तू क्या उखाड़, तू गैंगस्टर है, तू ये है, फिटनेस का गुंडा है। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, एबीपी न्यूज, इन सब पे मेरी न्यूज आ चुकी है। सही में? ये मेरे फोन में पड़ी है, न्यूज में आ गया अब इस चक्कर में। अरे ये देख दिखाता हूँ भाई क्या बात है। हाँ मेरे पास सेव पड़ा है बेटा ये। आप तो मतलब ऑफिशियल गैंगस्टर बन गए हो फिटनेस के। मैंने सेव कर रखे सब आर्टिकल। ये जिम ट्रेनर गोज वायरलेस रास्ते नहीं, द नेम इन नितेश सोनी इज मोर देन 5 to 9, ये इसका है। उसके बाद ये था डेली हंट, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, एबीपी न्यूज, फिर ये ट्विटर, फिर ये टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर ये वो एक गब्बर करके है ट्विटर पे, उसने बना रखा। तो एक बात बताऊं, वैसे आपने अपने बहुत पैसे बचा लिए, बंदे पैसे देकर आर्टिकल छपवाते हैं। उसी के थ्रू तो मेरे को ब्लू टिक पास हुआ ना, आप लोगों ने पैसे दे के लिए है। मैंने नहीं लिया, मेरे को आया था ऑफर, मैं कहा देख अभी भी पैसे दे के लेंगे। 7 साल से मेहनत कर रहे हैं यार, 7 साल को 7 साल में बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा। अभी रिसेंटली मेरे पास बड़ी मेल पड़ी है उनकी, मेल में क्या दे रहे हैं मेरे को, वो 10 रील पोस्ट करनी है, 10 स्टोरी पोस्ट करनी है,
10 वैसे नॉर्मल पोस्ट करने हैं, 56 लाख रुपए दे रहे हैं मेरे को। 56 लाख 56 लाख रुपए मेरे को वो दे रहे हैं। मेरे पास मेल पड़ी है उन ब्रांड की, और प्लस मेरा सप्लीमेंट फ्री और अरुण का फ्री, साथ में मेरा बेटा भी फ्री। मैं उसको बेटा ही बोलता हूँ अपना। लोग बोलते हैं तो तेरा स्टूडेंट है, तेरा चेला है। और एक बात का और जवाब देने वाला हूँ मैं उसको बेटा ही मानता हूँ अपना। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा यार आपका ब्रांड बहुत अच्छा, आई ट्रस्ट ऑन योर ब्रांड। तो अपने एक काम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने जहां आप मेरे को 56 लाख रुपए दे रहे हो, अपने 5 लाख की गिव अवे कर दें। लोगों की मदद हो जाएगी। जो एथलीट है उनको गिव अवे करे, नॉर्मल फिटनेस वालों को नहीं, जिनको कंपटीशन चल रहा है, जिनको वाकई में स्टैक की जरूरत है। और ये स्टैक आपके कंपटीशन वालों के हैं, तो क्यों ना अपने 10 लोगों को चूज करके उनको 50-50 हजार की गिव अवे कर देते हैं। अभी तक फोन नहीं आया मैनेजर का, 10 दिन हो गए। मतलब उन लोगों को 56 लाख रुपए देना इजी लग रहा है, 5 लाख रुपए देना इजी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि 5 लाख में उनका बेनिफिट नहीं है। और मैंने बोला क्लियर कंपटीशन चल रहा है, ये शेरू प्लास्टिक की पहले की बात थी। मैंने बोला यार कंपटीशन चल रहा है, अपने 10 रैंडम उठाते हैं, उठा के उनको अगर अपने 50-50 हजार का स्टैक दे देंगे ना, तो ये सोच लो अपनी बरकत हो गई। फोन ही नहीं आया मेरे पास। और तुम्हारी तो मैन्युफैक्चरिंग में और कम पड़ेगी। फोन ही नहीं आया। मैंने कहा तुम्हारा भी तो एक तरीके से प्रमोशन होगा। उन एथलीट को अपने बोल देंगे भाई तुम प्रमोशन कर दो। कहते सर उनके फॉलोवर्स नहीं हुए तो, अरे यार मैं कहा तुम तो पैसा कमाने आए हो, फिर यहाँ नहीं कमा पाओगे। जय राम जी की। चलो यहाँ से अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप एक ही बच्चे को क्यों ट्रेन करते हो? मैं एक बच्चे को इसलिए ट्रेन करता हूं क्योंकि मैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करवाता हूं, है ना। और 101 में जब एक तो होता है ऑनलाइन करवाना, ऑनलाइन में आप हजारों को एक साथ लेके चल सकते हो, बट 101 में जब आप एक की डाइट अफोर्ड करते हो, एक का सब कुछ दूध दही घी देसी घी चना खिलाते हो, तो भाई एक को अफोर्ड कर पाओगे, हर किसी को नहीं अफोर्ड कर पाओगे। सबसे बड़ी बात क्या है, एक को तैयार करना में मेहनत जितनी लगती है ना, उतनी अगर मेहनत मैं 100 में लगाऊंगा तो एक से ध्यान हट जाएगा। समझे बात को? अगर मैं एक साथ 100 मटके बनाने बैठूंगा ना, तो मेरा पहला मटका भी नहीं बन पाएगा। मैं इधर भी अधूरा और इधर भी अधूरा। तो उस बच्चे की मेहनत जा रही है। जो बच्चा मेरे पे भरोसा कर रहा है ना, वो खराब हो रहा है। तो दैट इज माय आंसर की जो बोलते ना एक को तैयार कर, अरे एक को तो ऐसा तैयार किया तुम सदियों में तैयार नहीं हो सकते। सही बात है। जो 17 साल की उम्र में वो बैग लेके बैठा है ना, तुम 20 साल में बना के दिखा दो मेरे को, और नेचुरल सामान लेके भी नहीं बना पा रहा होगा। ये लो यार, मैं क्लियर बोलता हूँ, ऑब्वियसली है, क्योंकि बच्चा मेहनत कितनी करता है। 17 साल के में 200 वजन मारना सौखा है क्या? मेरे बराबर वेट मार लेता है काश वो। मैंने देखा है। अगर कई बार उसमें सनक आ जाए ना, 140 की बेंच मारी। हाँ गुरुजी बिना हो जाते, गुरुजी मैं मारूंगा आज, गुरुजी बिना हो जाते बस। अरे वो बच्चा मेरे सामने बोलता तक नहीं है, और इतनी रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं मार्केट में कहीं आ भी रहा हूँ ना, मेरे हाथ में थैली है, वो भाग के थैली पकड़ लेगा, चाहे वो थैली 100 ग्राम की क्यों ना है, वो थैली नहीं उठाने देता मेरे को। ये प्यार होता है। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग उन गुरुजियों के अंडर में रहे हो जो 30 से पहले मैसेज आता है, बेटा योर फीस एक्सपायर हो गई है, पेमेंट करना पेटीएम गूगल पे। आप उनके अंडर ट्रेनिंग हो गए, और यहाँ ये बोला जाता है कि बेटा तेरा घी 200 ग्राम कम पड़ा है, तू किलो और लेके आ। खत्म नहीं होना चाहिए, वो फर्क होता है। तो किसी और बंदे का नंबर कब लग सकता है? अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मुझे तो यही बंदे से करना है, अब मैं तो आपके पास आके देखो एक बात आता हूँ, एक लगन होती है। आप देखो बहुत लोग भी है जो दिल से प्यार करते हैं सबको, बट अगर आप बोलते ना मैं कुछ नहीं हूँ, बच्चे में डेडिकेशन है, बच्चा बात मानता है मेरी। अगर मैं बच्चे को बोल के जाता हूँ तेरे को इतना चना खाना, वो बच्चा चना ही खाता है, चाहे उसके गले में फंस रहा हो, वो पानी के साथ पी जाएगा। उसके गुरुजी ने बोला है, अगर आपको एक सही गुरु मिले ना, उसकी कदर करो। ऐसे मत बोलो कि पीठ पे तो गुरुजी राम राम, पागल आदमी है, जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। क्लियर बताता हूँ, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, और माँ बाप के बिना मंदिर नहीं है। सिंपल सा फंडा अपना। तो अगर तुम लोग इसमें रहोगे तो कामयाब। ये बंदा कितनी मेहनत करता है यार, जस्ट कितनी, क्या उम्र इस बंदे की। जो बंदे तुम पार्टियों में घूमते हो, गाड़ी की डिग्गियां खोल के वो खिड़की से ऊपर से निकलती है ना यार, वो ऐसे हाथ करके ऊंचियां गड्डियां, फलाना गड्डियां, क्या पड़ा है? गड्डियां बिक जाएगी तुम्हारी, गड्डियां बिक जाएगी, ऑटो में आ जाओगे, घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं पड़ा। मेहनत कर लो। बच्चा मेहनत कितनी करता है यार, कंटेंट लाना इजी है क्या इस डेट में? थैंक यू। बिल्कुल ही, और वो भी इस टाइम के अंदर जहां इतने ऑप्शन है खाने के। और एक और छोटी सी बात बोलूंगा, सपोर्ट मेहनत को किया करो। ये छोटे कपड़े पहन के, पीछे ब्रा की स्ट्रैप दिखा के, ये ऐसे बैग दिखा के अपने आप को कमजोर। एक बंदे का कमेंट देखा मैंने, कहता मैडम आपकी वीडियो देखना बंद कितनी बड़ी है, मेरी बॉडी आपको देख के तो नहीं बनने वाली। आप डालते हो तो मैं हिला लेता हूँ, आप डालते हो मैं हिला लेता हूँ, आप कौन फॉलो करे बिना बॉडी नहीं बनेगी। ये भाई सही में ये बहुत सच बात है। एक अगर मतलब यहाँ पे क्या पता बाद में कट ना करना पड़ जाए। मेरे खुद के भी बहुत सारे दोस्त हैं कि उन्होंने एक हेयर फ्लिप की ऐसे वीडियो डाल दी तो वायरल। बस हेयर फ्लिप, और उसमें कुछ वल्गर नहीं दिख रहा, कपड़े पूरे हैं, बस हेयर फ्लिप में वायरल।
अरे यही तो बता रहा हूँ ना, मेहनत करो, डाइट पे ध्यान दो। देखो एक बात सिंपल सा फंडा है, आपकी डाइट जितना आपको 80 से 85% मदद करेगी ना, सप्लीमेंट नहीं करने वाला। मेरे को बस एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे माइंडसेट से रिलेटेड, फिर हम खत्म करेंगे। मैं आपको बहुत टाइम लगे यहाँ पे, 45 मिनट हो गया हमें। आपको एंजाइटी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती मेरे को। क्यों नहीं होती आपको? मेरे को हैक जानना है वो। देखो हैक इसलिए नहीं होती क्योंकि एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपने अच्छे दिन देखे हैं तो बुरे दिन कौन देखेगा? कौन देखेगा? जब आप अच्छे दिनों में एंजॉय कर रहे हो तो बुरे दिन के हकदार आप ही हो भाई। जब आपने 100 का नोट देखा है तो 2000 का नोट भी आप देखोगे। आपने सुबह देखी तो रात भी आप देखोगे, तो रात वाले टाइम किस बात का रोना? क्या बात बोली है यार, क्यों रोना? क्या बात बोली है, मेरे को समझ नहीं आती। जब तुम गाड़ी में घूम रहे हो, कोई भी जो मसल, मेरे को इतनी गाड़ियों का नाम नहीं पता, मेरे पास साइकिल है, मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे को गाड़ी चलानी आती है। तुम गाड़ी में घूम रहे हो, एसी ऑन है तुम्हारा, एकदम 4 पे बैठ के चिल कर रहे हो, अरे भाई तुम ऑटो में आ गए तो किस बात का रोना? जब तुमने सुख देख लिया तो बाबू दुख भी देखना पड़ेगा। दुख के टाइम मम्मी मम्मी मेरे को डर लग रहा है, सुख के टाइम तो मम्मी याद नहीं आई। सुख के टाइम तो मम्मी ने बोला मम्मी आ गाड़ी में बैठ यार, बराबर बैठ, गड्डियां ऊंची लंबी। वो मैं सच बताता हूँ, जिस दिन तुम सुख में अपने माँ बाप को साथ रख लोगे ना, तुम्हारा सुख नहीं जाएगा। पर दिक्कत क्या है, तुम्हें चाहिए वो क्या बोलते हैं, जाना माना डार्लिंग फार्लिंग, बिठा लिया बेबी आर यू लुकिंग सो डैम हॉट, बेबी कुछ नहीं बेबी काम करेगी। जो घर पे जिसने बेबी बनाया है ना तुमको, वो निहाल करेगी। नहीं होता। एक सिंपल सा, जब भी लगे ना मेरे को एंजाइटी आ रही है, या अपने अच्छे दिन याद करना, अपना वेल स्टैंडर्ड याद करना। मैं अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो प्राइवेट है मेरा। मेरे को जब भी लगता ना, मेरी एक फोटो पड़ी है जिसमें मेरी चप्पल टूटी हुई है। टूटी हुई कहां से? ये चप्पल नीचे मोड़ है, मैंने महीने उस चप्पल में चला हूं मैं, 1 महीना, और मुझे रियलाइज नहीं हुआ मेरी चप्पल टूटी है। अगर आज मुझे घमंड आता ना, दैट आई एम नितेश, मैं ये हूं, मैं वो चप्पल देख लेता हूं मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ 1 सेकंड में, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं है, शांत हो जा, तेरे पहले कुछ ही नहीं है, सब रिलैक्स हो जाता है। एंजाइटी, अटैक आना, डिप्रेशन होना, या फालतू दिमाग का सोच करना, ये सब नाटक है। मैं क्लियर मुंह में बोलता हूं, ये लोग वो करो जिन्होंने अच्छे दिन नहीं देखे हैं। आज आप वेल पहने हो ना, क्यों पहने? क्योंकि आपने बुरे दिन देखे हैं, आपने वो लाइफ देखी है, अब तब आप यहाँ हो। अब मेरे को बहुत लोग बोलते हैं भैया मैं 6 साल से, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब लोग बहुत लोग बोलते हैं भैया मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसका जवाब सुनो। 10 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। इसका बहुत प्यारा आंसर दूंगा, जो समझ गए तो तुम समझदार हो, नहीं तो तुम उनके फॉलोवर हो जो आओ बेबी। ठीक है। देखो एक बात, आप एक कंपनी में काम करते हो, कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो 7 साल काम करते हो आप, सैलरी मान लो आपकी 30,000 है, 40,000 है, 45,000, 50,000 है, आपका पीएफ करता है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये करता है। वो 7 साल के बाद आता है, कैसा लगता है? कितना आता है वो? 7 साल के बाद अगर आपका हर महीने का तकरीबन 8 से 9 लाख रुपये हो जाता है, मेरे साथ ज्यादा होता है, मुझे इतना आता है, इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना। तो वही मेहनत है, वो आपकी इकट्ठा हो रही है। वो आप जो इतना 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, वो एक तरफ सेव होती जा रही है। जब आप उस लायक हो जाओगे, वो सारी आएगी, इकट्ठे आएंगे वो, और ये डैम श्योर आएंगे। मेरे से बड़ा एग्जांपल कोई है ही नहीं। 8,000 रुपए की ट्रेनर करवाने वाला नौकरी आज 4,000 स्क्वायर फीट में खुद का जिम लेके बैठा है। ये बात सबसे ज्यादा हिट करती है मेरे को। आते ही रूम में मैंने आपको बोला था कि मुझे ये हाँ, तो वही बता रहा हूं ना। आज जो 8,000 की नौकरी करता था, जिसको पता भी नहीं था कि मैं घर कैसे चलाऊंगा, मैं परिवार कैसे चलाऊंगा, मैं डाइट कैसे लाऊंगा, आज वो सबको डाइट देता है। अरे कितना जिम सप्लीमेंट बांटता है, लोग बोलेंगे दिखावा करता है। भाई ऐसा राम जी दिखावा सबको कराए, सबको जिम सेटअप देना सिखाए, सबको लोगों को फीस। अभी मैंने रिसेंटली एक बच्चे की फीस भरी है 6,000 रुपए, कोई भर के दिखा दे इन्फ्लुएंसर। और ये जो दिखाते नहीं स्टोरीज पे, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खुद आंखों से देखा है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, हमने कॉफी मंगाई थी रूम में, तो वेटर आया, उन्होंने कहा साइन कर दो, और कुछ बिल बना था जितना भी, तो सर ने उसको पूरा एक्स्ट्रा देके उसने कहा कि ये भी आप ही रख लो। तो ये बंदा ये नहीं दिखाता कि ये उड़ रहा है, फ्लाइट की टिकट्स इन्होंने मेरे को दिखाई कि ये इस सिटी से उस सिटी आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं स्पेशली इधर से मिलने आया हूं, ये कभी नहीं दिखाते। अब एक हमेशा बात हूं, एक चीज ऐसी है जो ना तो खरीदी जाती है ना बेची जाती है, इज्जत। देने में कुछ नहीं। अब वो बेचारा वो आया, मुझसे बोला अरे तू चाय रख के जा रहे, अगर उसको मैं बोला भैया आप चाय रख के चले जाओ, क्या फर्क पड़ गया? अगर उसको मैंने तू बोला ना, उसका कुछ नहीं गया, मैंने मेरा कैरेक्टर दिखा दिया कि मैं इतना घटिया आदमी हूं। अगर मैंने उसको आप बोला, एक तो उसको खुशी हुई यार बंदे ने मेरी वैल्यू करी, दुआ भी करेगा। एक बंदा कहे बंदा ऐसा होना चाहिए। अब इज्जत करना सीखो इंसानों की, और ऐसे जो है ना जैम बैठे हैं दुनिया में,
कर लो फॉलो, जिंदगी बच जाएगी, वरना डब्बू पीछे वाले बड़े रहोगे। और सच्चाई बता रहा हूँ, 2 पाइप इधर होगी, 2 पाइप इधर होगी, 1 पाइप ऐसे हाथ में लेके घूमे होगे, बॉडी तो बनेगी नहीं बनेगी, तुम्हारे माँ बाप रोते रह जाएंगे। और फाइनल इस आंसर यही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्रामा, नाटक सब चोंचले हैं। अगर अच्छे दिन देखे हैं तो बुरे दिन देखने पड़ेंगे, बुरे दिन देखे तो अच्छे दिन झकमरा के आएंगे। तो फिर क्यों परेशान होना यार? सही बात है, बस काम करो, मेहनत करो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पाने का अधिकार तुम नहीं रखते हो। अगर तुम कर्म करने के बेस पे काम कर रहे हो ना, कि मैं करूँ, एक किसान बेचारा जमीन बोता है, वो ये नहीं बोता मेरे को कितना आएगा, वो उसका काम है मेरे को बोना है। और कई बार उसको फल नहीं मिलता बेचारे को, पर वैसे थोड़ी अगली बार फसल नहीं करेगा, वो करता है। वो कितनी बार आप देखो किसानों का नुकसान हो जाता है, जमींदार लोगों का, पर वो हारते नहीं है। वहीं से सोचो, सीखो। हारने का मतलब है आप अपनी स्टेप में आगे बढ़े हो, पीछे नहीं हटे हो। और अभी ना डाइटों पे ध्यान दे लो, ये टिक्कों में गोलियों से बॉडी बढ़ती ना, तो अमीर लोग बॉडी बिल्डर बन के कब के बैठे होते। नहीं, सही बात है। तो मैं इस पॉडकास्ट को इस चीज से एंड करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपना पर्सनल फीडबैक दे देता हूँ। इतनी देर शायद आपसे पहले ना मैं सिर्फ जुनैद कली वाला, उनसे बात करी थी मैंने। इतनी देर मेरे को किसी के साथ ऐसा नहीं वाइब सेट होती, और अभी मेरे को ऐसा एंड इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं देख रहा हूँ सर के पसीने भी आ गए सर को, अब मैंने इतना टाइम ले लिया, वरना मैं तो रात तक बैठ के बात करता रहा हूँ। बट मैं आज इतना लकी फील कर रहा हूँ जेन्युइनली कि मेरे को, 1 मिनट, मैं लकी फील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान का शुक्र है कि मेरे को आपके जैसा एक फ्रेंड, मेंटोर, कोच, कुछ भी कहो, बड़ा भाई, मेरे को वो मिल गया कि मेरे को कभी कभार अगर कभी भी होगा ना कुछ मेरे दिमाग में, और मैं आपको एक बार कॉल कर लूं और आपने सामने तो बस मेरे को एक गाली भी दे दी ना, तो मैं बस पंप हो जाऊंगा। आप ऐसे इंसान हो। मैं कहता हूँ, मैं आगे बढ़ के मैसेज किया था ना कि आकाश 24/7 मैंने पर्सनल नंबर तक दिया था। मैं कहा ये नंबर 24 घंटे ऑन रहता है, जब मर्जी घुमा लेना। हाँ जी, मैं आई एम ऑलवेज देयर। यार मेहनत करने वालों को मैं साथ हूँ, पैसे से साथ हूँ, दिल से साथ हूँ, अपने फिजिकल से साथ हूँ। जहां आवाज मारो वहां पहुंच जाऊंगा। अब आपके लिए आना, मैं 700 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे लिए दिल्ली, मैं आया, वरना कोई इस लेवल पे होता है, अरे आजा कोई दिक्कत नहीं है, और वो आता भी, क्योंकि वो आता भी, मैं तो आ जाता। आप आते भी ना, बट क्या फायदा, मैं आया, तुम्हारे फर्क थोड़ी उसमें। वही आपकी वही वाली बात मेरे को हिट करे जा रही थी बार बार कि ये क्या बंदा है यार। वो फर्क नहीं पड़ता कभी भी। देखो मेहनत कर रहे हो। देखो एक छोटी सी बात बोलूंगा, जो आपके लिए सच में कंटेंट लेके आता ना, एक और छोटी सी बात हो रहेगी, एक उनको फॉलो करना बंद करो यार प्लीज। ये वीडियो सही नहीं है, कृपया इस पे ध्यान मत दो। और प्लीज ये यार क्या है ये, सॉरी गाइस जो भी मेरे दोस्त है करते हैं, बट मैं सच्चाई है यार। आकाश तुम इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हो, उस पे आके मैं ये बोल दूं जो आकाश भाई बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बात तो 1 करोड़ पे सही है, चलो ठीक है। अब जो रिमिक्स बना रहा है वो व्यू खींच के जा रहा है। आपने सैवेज हरकत करी थी ना, डिलीट कर दिया। मैं बताता हूँ, एक बंदे ने मेरे को क्या किया, एक बंदे ने मेरे को 2 रील बनाई, वही डब्बा बेचने वाला, सब समझ आए, मैं क्लियर बोलता हूँ, डब्बे बेचता है वो हर दूसरे दिन डब्बा बदल देता है। मैं सबको पता है किसकी बात करूँ, एवरीवन, और सबने कमेंट भी करे उसकी वीडियो पे जाके। वो हर चौथे दिन तो आके बोलता है हिंदुस्तान का सबसे टॉप प्रोटीन है ये। 6 अकाउंट बना के बैठा है प्रमोशन करने के लिए, 6 अकाउंट बना रखे हैं ताकि हर पेज पे प्रमोशन मिल जाए मेरे को, ठीक है। उसने मेरे वीडियो बनाई, एक पे आगे 2 मिलियन व्यू, एक पे आगे 1.5 मिलियन व्यू, एक पे करीबन 4 लाख व्यू आगे। तो वो व्यू खींच के मेरे से फॉलोवर रहेगा 15-16 हजार। तो मैंने वीडियो देख ली, मैं चल यार रहने देना, कोई बात नहीं, कोई किसी का घर चल रहा है चलने दो। फिर मैंने 1-2 कंटेंट और, मैं तो कचरा मिला रहा है यार। अरे यार एक बात सुनो, वहां गोलगप्पे की रेडी वाला खड़ा है, वो बेचारा घर से निकला है 2 पैसे कमाने के लिए। आपको पता है गोलगप्पे खराब है, आप वहां जाके खा रहे हो, तो गलती किसकी है? आपकी है, उसकी नहीं है। तो उसके पास जाके आप वीडियो बनाओगे क्या यार? क्यों उस गरीब के पेट पे लात मार रहे हो आप लोग? उसका ये काम शुरू हो गया, मैं अब इसका बारी आ गई, मैंने मारा ब्लॉक, 3 वीडियो गायब। भाई गायब हो गई, सारी रीच खत्म उस बंदे की, 3 रील गायब, और उसने 3 रील को पिन कर रखा था। क्यों कर रखा था? क्योंकि मेरे पे बनी हुई थी, मैं दिख रहा था, नितेश सर दिख रहे हैं इसके अंदर, तो हैक मिल गया सारे इन्फ्लुएंसर्स को। मैंने 3 ही उड़ा दी, 3 उड़ाने के बाद वो 3 अनपिन, वो ही रहेगा अकाउंट में, लाख व्यू, 2 लाख, 1000 व्यू, और कहाँ मिलियन में थे। तो उनको फॉलो बंद करना। हालांकि देख रहे हो, दैट इज गुड। कबीर भाई है जो आपके लिए वाकई मेहनत करता है, ये बच्चा वाकई मेहनत करता है। डाइट को बताना इजी थोड़ी है यार, ये प्रोटीन 1 स्कूप पिया मेरी बॉडी बन गई, हर कोई कर लेगा।
तो बच्चा कर लेगा यार। 4 फूड ये खाना है, 100 ग्राम ये खाना है, 100 ग्राम ये खाना है, ये कोई नहीं कर पाएगा। और ये लोग आप करते हैं। नहीं तो दोनों अपना ध्यान रखें। मैं कैमरा पे आपको ये बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सर, अरे नहीं, टाइम निकाला इतना सारा, आपने कमाया, ठीक है, और आपने मेरी रिस्पेक्ट अर्न करी है, तो मैं दोबारा से एक बार ये करना चाहूंगा। मतलब ये सही में, मतलब आई लुक अप टू यू, आप मेरे मेंटोर की तरह हो आज। मतलब मैं जब आप कुछ भी करोगे ना लाइफ में, तो मैं आप ये सोच लेना कि एक छोटा भाई आपको फॉलो कर। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मालिक आप सबको खूब तरक्की दे, राम जी सबका साथ दे। बस इतना ईमान मत बेचना अपना। ईमान मिरर के सामने और अपने माँ बाप के सामने खड़ने लायक हो जाना, दुनिया गई भाड़ में। अपने माँ बाप के सामने खड़े हो ना, तो दैट यू आर ए रियल सन। और अगर गर्लफ्रेंड के सामने गर्लफ्रेंड बोलती आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, वो दिन में 36 को बोल के आती है और तुम 37 में हो, ये सच्चाई है। तो डोंट बी 37वां, बी ए 1। इसकी नई बनी है। ब्रेकअप मत कर लियो भाई। मोटिवेट। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये बहुत तगड़ा पॉडकास्ट लगा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि इतने तगड़े एनर्जी वाले इंसान हमारे साथ बैठे हैं। उम्मीद करना कि दोबारा से सर के साथ बात हो, क्योंकि जब भी बात होगी तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि ये बंदा नहीं है, बंदे से बहुत ऊपर है कुछ। नहीं, बस राम जी की कृपा है। सीरियसली, जय श्री राम। चलो, जय श्री राम गाइस। आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका दिमाग बंद हो और वो नेचुरल डाइट को कम इंपॉर्टेंस देता हो, मेहनती ना हो और बोलता हो यार मेरी तो लाइफ ही खराब है, किस्मत ही खराब है। बस ये दिखा देना, उसकी आत्मा दहल जाएगी और जाग जाएगी। चल सी मैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, आई लव यू ऑल, बाय गाइस। बोल दो सर एक बारी। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम, गुड बाय।